हेलो। आज फिर मैं तुम लोगों के सामने एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं जिससे कि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ, आज मैं तुम लोगों के सामने साइंस का 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर जो ये 100 क्वेश्चन तुमने अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो ये गारंटीड है कि बोर्ड एग्जाम में तुम लोग फंसोगे नहीं और साइंस में अच्छे नंबर देकर तुम लोगों के सामने जाएगा। तो चलो, बिना देर किए हुए मैं आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करके और लाइक जरूर करना। मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन देखना ही नहीं कि वीडियो भगा देना, चार को देख के बंद कर देना, तो बेटा बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। मैं बता दे रहा हूं, अगर जो तुमको पास होना है, साइंस में अच्छे नंबर लाना है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो। नहीं तो अगर जो बर्बाद होना है तो तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर एक हमारा है कि विद्युत धारा। अब जो पढ़े हो देखो, ज्यादा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मैं आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में किसके द्वारा दिशा का पता लगाया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में किसके द्वारा दिशा का पता लगाया जाता है। बताओ किसके द्वारा दिशा का पता लगाया जाता है? तो याद रखना, ये जो होता है हमारा फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। फ्लेमिंग का क्या होता है? बायां हाथ नियम। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है? बल लगता है। और उस बल की दिशा को जानने के लिए हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यानी बायां नियम हम प्रयोग करते हैं। देखो, बायां नियम में क्या होता है कि अंगूठा, क्या होता है हमारा? अंगूठा। जो अंगूठा होता है वो क्या करता है? बल लगाता है, बल की तरफ इशारा करता है। दूसरा बात करते हैं तर्जनी। तर्जनी, जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और मध्यमा, मध्यमा, मध्यमा जो होता है वो धारा को दर्शाता है। और हाँ, जो कंपटीशन एग्जाम के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वो देख रहे हैं तो तुम भी स्किप मत करना, नहीं तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, नौकरी लगने की बात तो दूर है। ठीक है, तो चलो हम आगे। पहला हमने देखा कि अंगूठा बल बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा क्या बताता है? धारा को बताता है यानी करंट को बताता है। तो ये क्लियर हो गया। चलो, एक ओम क्या है यहाँ पे? एक ओम, ये ओम का प्रतीक है। प्रतिरोध वाले चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो याद रखना, इसका आंसर जहां भी एक एक हो, एक एक हो, तो आंसर एक ढूंढना। और आंसर जो ढूंढना वो जूल में ढूंढना। जूली जूली तेरे पे दिल आया मेरा जूली, तो ऐसे गाना है ना, तो जूल जूल ढूंढना। तो आंसर नंबर वन क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है यानी फॉर्मूला होता है, एच बराबर जो होता है वो आई स्क्वायर टी होता है। ठीक है, जहां पे आई 1 एम्पियर होता है, यानी एम्पियर कहने का मतलब समझ ही रहे हो, धारा होता है, और ये सारी चीजों को बताता है। तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना याद रखना। दीप्ति का एस आई मात्रक क्या है? बताओ, दीप्ति का जो एस आई मात्रक है वो कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला होता है। देखो, एक कैंडल है, मोमबत्ती है, और मोमबत्ती से क्या हो रहा है? दीप्त निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो कैंडल को कैंडला कहो, कैंडला। तो याद रखना, यहाँ पे एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता को दीप्ति कहते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो कैंडला होता है। और कैंडला का कभी कभी कैंडला को सीडी करके भी लिखा जाता है। याद रखना, सीडी, सीडी कैंडला को दर्शाने का एक तरीका है। उत्तल लेंस का उपयोग किस दोष के सुधार के लिए किया जाता है? सीधी सी बात है, उत्तल लेंस दूर, उत्तल लेंस दूर दृष्टि, और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के पास की वस्तु साफ नहीं दिखती, इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणें को समेटता है। याद रखना इस चीजों को। चलो
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि पाचन तंत्र में, देखो बायोलॉजी का आ गया, वहां पे अभी चल रहा था तुम लोगों का भौतिकी का, अब यहाँ पे आ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन, जीव विज्ञान का। पाचन तंत्र में भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने के लिए छोटी आंत में कौन सा रस स्रवित होता है यानी बहता है? बताओ, थोड़ा हिंदी पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है। स्रवित होता है, फ्लो होता है, इस तरीके से। तो बताओ, पित्तरस, आंत्र रस, लार या गैस्ट्रिक रस क्या होता है मेरे बच्चों? पित्त रस होता है, यानी बाइल जूस इसे कहते हैं इंग्लिश में, यानी पित्त रस। देखो, अमाशय जो होता है, अमाशय अमाशय का मतलब होता है हमारा जो स्टोमक, पेट में आया भोजन अम्लीय होता है। जब तुम कोई खाना को खाते हो तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिड होता है, ठीक है। और यकृत यानी लीवर से निकलने वाला पित्त रस इसे क्षारीय बनाता है। खाना जब खाते हो तो वो कहाँ पे जाता है? लीवर में जाता है, यकृत में जाता है। कहाँ जाता है? यकृत में जाता है। और यहाँ से जो फिर निकलता है रस, वो जो रस होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है मेरे बच्चों? क्षारीय होता है, ठीक है। तो एक क्लियर रखना, ताकि छोटी आंत में अग्नाशय के एंजाइम काम कर सके, बस इतना याद रखना। चलो, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? चलो बताओ जल्दी से। प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश के रंग, अरे अपवर्तन सीधी सी बात क्या हो जाएगा? चाल में परिवर्तन होगा। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे हवा से दूसरे कांच में जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? बदल जाती है। मान लो इधर कुछ और गति होगा तो इधर का गति क्या होगा? कुछ और होगा, जिससे वह मुड़ जाती है, जिससे वह क्या होती है? मुड़ जाती है। इसे ही अपवर्तन कहते हैं। तो मुख्य कारण क्या होता है? चाल। विद्युत रोधी का एस आई मात्रक क्या होता है? बताओ जल्दी से। ओम होता है, याद रखना। विद्युत रोधी का जो एस आई मात्रक होता है वो ओम होता है। किसी वस्तु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? बताओ। अरे जो चुंबक होता है, देखते हो चुंबक होता है, तो चुंबक का क्षेत्र किधर से किधर होता है? तो नॉर्थ और कितना होता है? साउथ, यानी उत्तर और क्या होता है? दक्षिण होता है। याद रखना इस चीजों को, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। ये भी याद रखना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। कितने बच्चे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव लगा देते हैं, जो गलत है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और किसमें प्रवेश करती है? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? बताओ, ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है, याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, 6 12 6। देख लो, 6 12 6, 6 12 6, CHO ऐसे याद रखना है। तो C6H12O6 होता है, 6 12 6, C6H12O6। यह एक सरल शर्करा होती है। क्या होती है? इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? शर्करा होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे इसका निर्माण करते हैं, याद रखो। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मान लो जो रेटिना है उस पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताओ जल्दी से, कैसा होगा? अरे वास्तविक और उल्टा होता है। हमेशा याद रखना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? तभी तो इमेज हमें साफ दिखता है। इसलिए एम्बुलेंस पे देखते हो उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हमेशा क्या बनेगा? आंखों का लेंस एक उत्तल लेंस की तरफ काम करता है, जो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जो हमारा मस्तिष्क सीधा करके समझता है। याद रखना इस चीज को। जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है? सीधी सी बात है, वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, क्योंकि ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट के टूटने से शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? बताओ जल्दी से। बायां हाथ नियम फ्लेमिंग का किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, विद्युत मोटर से संबंधित है। यह नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। बायोडोगोस, यानी बायो गैस होगा, डोगोस नहीं, बायोगैस, गलत लिख दिया है,
बायो बायोगैस, ठीक है, बायोगैस होगा। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, ये नहीं बताया ना तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और घर में बैठ जाओ। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से इसका आंसर, 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करो। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कमेंट करो। अरे बायोगैस में मीथेन होती है जिसको हम CH4 कहते हैं। याद रखना, बायोगैस में लगभग 75% कौन सी गैस होती है, मीथेन पाई जाती है, जो इसे एक बहुत अच्छा धुआं मुक्त ईंधन बनाती है, जिससे कि प्रदूषण नहीं फैलता है। जीवधारियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होती है, क्या ओ, अरे डब्ल्यू कुछ नहीं, किससे होता है, एक्स वाई। एक्स एक्स जो होता है वो कहां पे होता है, फीमेल में होता है, फीमेल में होता है। और जो एक्स वाई जो होता है वो क्या होता है, मेल में होता है। और जब एक्स एक्स मिलता है तब क्या होती है, लड़की पैदा होती है। जब एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है, लड़का पैदा होता है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। कभी कभी पूछता है तो ये याद रखना क्या होता है, एक्स वाई होता है मेरे बच्चों। लेकिन लेकिन जीवधारी पूछा है, मैं समझ लिया था सिर्फ किसमें, इंसानों में। अगर जो पूछेगा इंसानों में तब आंसर होगा एक्स वाई, लेकिन जीवधारी में सब आ गए, कौवे, पक्षी, जानवर, हम सब जीवधारियों में आ गए, तो ये सभी होगा। एक्स वाई किस में पाया जाता है, तो मनुष्यों में। ये किस में पाया जाता है, मनुष्यों में, एक्स वाई, ठीक है। और जेड डब्ल्यू जो होता है वो पक्षियों में पाया जाता है, किसमें, पक्षियों में। और जो जेड ओ होता है वो किसमें पाया जाता है, कुछ कीटों में, कीटों में। तो याद रखना, अगर जो जीवधारी पूछे तो ये सभी आंसर होगा, लेकिन मनुष्य से पूछे तो एक्स वाई आंसर होगा, पक्षी पूछे तो जेड डब्ल्यू होगा, और कीट पूछे तो एक्स ओ होगा। तंत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, याद रखना इस चीजों को। मैं जीवधारियों को इंसान समझ लिया था इसलिए एक्स वाई बता रहा हूं, बट जीवधारी सब में आ जाते हैं। कांच का अपवर्तनांक सामान्यतः कितना होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, ये होता है वो, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर जो ये जानना है तो चैप्टर जब डिटेल में बताऊंगा वहां पढ़ना, लेकिन यहाँ पे MCQ 100 है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ऑप्शन अच्छे से बताते चला जा रहा हूँ। तो याद रखना, कांच का जो होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। यह वह संख्या बताती है कि कांच में प्रवेश की चाल हवा की तुलना में 1.5 कम होती है, ये चीज बताती है। धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन सी धातु है, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ाया हूं, उसमें बताया हूं सबसे ऊपर ऐसा कौन सा धातु है जो रिएक्टिविटी सीरीज में यानी कि रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो याद रखना, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, जिसको के से डिनोट करते हैं। फिर है सोडियम, क्या है, सोडियम, जिसको Na से डिनोट करते हैं। अब मेरे बच्चा ये भी याद रखना, जो पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन तेल में रखते हैं ताकि उसमें आग ना पकड़ जाए, इसलिए यहाँ पे याद रखना ये क्या हो गया हमारा, पोटेशियम आंसर हो जाएगा। पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व मदद करता है, बताओ जल्दी से। तो जो थक्का जमने में मदद करता है वो कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स मदद करता है। मान लिया तुम्हारा हाथ पैर कहीं से कट जाता है तो खून देखो थोड़ा देर बाद रुक जाता है, तो अगर जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स है तो वो थक्का जमेगा। प्लेटलेट्स कम होगा तो वो खून बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। तो चोट लगने पर प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आकर जाल बुनती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। द्विफोकस लेंस, द्विफोकस लेंस का मतलब हो गया दोनों उसमें है। कन्वेक्स लेंस का उपयोग किस दोष को ठीक करने में किया जाता है, एक कन्वेक्स लेंस गलत लिखा गया है। द्विफोकस लेंस का मतलब हो जाता है, याद रखना मेरे बच्चों, यहां पे इसका इंग्लिश बाईफोकल लेंस होगा, बाईफोकल लेंस होगा, ठीक है। बाईफोकल का मतलब होता है तो दोनों लेंस उसमें है, ठीक है ना। तो किसके लिए उपयोग में आता है, तो प्रेस बायोपिया, याद रखना किसका होता है, प्रेस बायोपिया, यानी जरा दृष्टि दोष भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष इसे कहा जाता है, ये चीज याद रखना है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी
और उसमें प्रवाहित धारा I में क्या संबंध है। मान लिया किसी चालक के सिरों पर ये दोनों प्रवाहित हो रहा है, तो इसका अंतर होता है V, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला जाता है I। ठीक है ना। तो ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक परिस्थितियां समान रहे तो V इक्वल टू आई आर होता है, बट यहां पे जो ऑप्शन होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। व्हाइटमेंट का खनिज प्रक्रम मुख्य रूप से किस धातु के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त होता है। निष्कर्षण का मतलब होता है निकालना। तो व्हाइटमेंट का खनिज प्रक्रम किस धातु को निकालने में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम के शोधन यानी रिफाइनिंग की एक प्रक्रिया है व्हाइटमेंट। क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है, बताओ जल्दी से। क्षार का क्षारीय होगा, याद रखना। जलीय विलयन जहां भी पूछेगा तो सेम होता है, जलीय विलयन अलग नहीं होता है, तो क्षार का क्षारीय ही होगा। ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तन क्षमता किसकी होती है, इसमें सबसे अधिक अपवर्तन क्षमता याद रखना हीरा का होता है। सबसे अधिक अपवर्तन क्षमता हीरा का होता है, लगभग 2.42 होता है हीरा का। ठीक है ना, जो किसी भी प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक है। जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, समानता और असमानता के आधार पर किया जाता है। जीवों के उनकी शारीरिक संरचना और अनुवांशिक लक्षणों की समानता के आधार पर समूहों में बांटा जाता है, इसलिए समानता और असमानता। स्नायु मसल्स का मुख्य कार्य क्या है, बताओ जल्दी से। मसल का मुख्य कार्य जो होता है वो संकोचन और शिथिलता होती है। संकोचन और यानी मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से ही हड्डियों में हलचल होती है और हम चल फिर पाते हैं, इसलिए इसका काम। संकोचन का मतलब सिकुड़ जाना, अशिथिलता का मतलब यानी कि वो हलचल जो होती है उसकी बात हो रही है। ठीक। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, बताओ। चुंबकीय प्रभाव की खोज विद्युत धारा में किसने की थी, तो याद रखना ऑर्स्टेड ने की थी। किसने की थी, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑर्स्टेड ने की थी। कार्बन की क्रम विकासी क्षमता, कार्बन की क्रम विकासी क्षमता क्या है। क्रम विकासी क्षमता का मतलब था कार्बन, कार्बन देखो बहुत सारा यहाँ पे बंध के द्वारा जुड़ता चला जाता है, बंध के द्वारा जुड़ता चला जाता है, तो उसकी क्षमता क्या है, बताओ। स्वयं से जुड़ने की क्षमता है, यानी कार्बन कार्बन बहुत सारा बार जुड़ जाता है, इसलिए स्वयं से जुड़ने की क्षमता है। ऑक्सीजन 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 इतना बार नहीं जोड़ सकते हो जितना कि कार्बन का चेन बन जाता है। ठीक है ना, ये लगभग सब 72 कार्बन एक साथ जुड़ सकता है। पादपों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, बताओ। भोजन संश्लेषण जो होता है वो जड़ में होता है, तने में होता है, पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल। तो सीधी से बात है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पर्ण हरित में होता है। कहाँ पे होता है, पर्ण हरित में होता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोखकर भोजन बनाता है। जीवन की मूल इकाई क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। कोशिका है यानी सेल है। ठीक है ना, जीवन की मूल इकाई कोशिका ही होती है। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल का ये सूत्र होता है में कार्बन की संयोजन वैलेंसी क्या। देखो इथेनॉल जब बनाएंगे तो 2 कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, और कितना हाइड्रोजन है, 5। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक OH है जिसको अल्कोहल कहते हैं। OH को अल्कोहल कहा जाता है। तो इसमें संयोजकता पूछ रहा है, वैलेंसी पूछ रहा है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है इथेनॉल में, बताओ। तो याद रखना हमेशा कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है कार्बन का, ये फिक्स है, रट लो रट लो। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखना है उत्तल दर्पण जो है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसे वाहनों के पीछे का ट्रैफिक लाइट देखने के लिए शीशा जो बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, वो उत्तल दर्पण ही लगा होता है। मेंडल
ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? बताओ इसमें किस पर किए थे? तो सबको पता है मटर के पौधे पर किए थे। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर काम करके अनुवांशिकी के नियम दिए थे। कभी कभी पूछता है कि मटर मटर के पौधे पर कौन सा नियम दिए थे, तो कौन सा नियम दिए थे? अनुवांशिकी का नियम दिए थे। पर्यावरण में 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संचारण से संबंधित है। ये लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन के अनुसार, किसके अनुसार? लिंडमैन के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे में केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। मान ले तुम खाना खाई तो उसका जितना ऊर्जा होगा उसका 10% ही तुम्हें मिलेगा। शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट सोना होता है जिससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो उसमें क्या चीज मिलाते हैं? तो पूरा शुद्ध सोने 24 कैरेट का विद्युत रोधकता का मान कितना होता है? मतलब मान लीजिए ये गोल्ड है, इसमें विद्युत प्रवाहित कर दी जाए तो उसका रोधकता का मान कितना होगा? बहुत कम होता है। कितना होता है? बहुत कम रोधक होता है, यानी नहीं रुकता। सोना बिजली का बहुत ही अच्छा चालक है, याद रखना। सोना जो होता है बिजली का बहुत अच्छा ही क्या है? चालक है, यानी इसमें रोध नहीं होता है, प्रतिरोध नहीं होता है, याद रखना। इसलिए इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। 1 एम्पियर धारा की परिभाषा किसके आधार पर है? इसमें बताओ। 1 एम्पियर कूलॉम्ब का नियम, याद रखना क्या होता है? कूलॉम्ब का नियम। 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम्ब बटे 1 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलॉम्ब आवेश का प्रवाह होता है, याद रखना। धमनी, धमनी जिसे खून प्रवाहित होती, आर्टरी, एंड सीरा, वेन में क्या अंतर है? बताओ धमनी और सीरा में क्या अंतर है? बताओ जल्दी से मुझे। तो धमनी और सीरा में, धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है। इसमें बस ये ऑप्शन की तरफ हमें बताना है कि धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है। धमनियां हद से शुद्ध रक्त शरीर के अंगों तक ले जाती है, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त हद तक ले जाती है। सीरा जो होता है वो अशुद्ध रक्त ले जाता है। इसमें है कहीं? नहीं है, तो इसी का ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला ये होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है हमारा? सोडियम। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट होता है। तो पूरा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ सोडियम छूट गया है, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किस रूप में होता है? बताओ इसका किस रूप में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो खाने का सोडा का ये फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है, खाने का सोडा। क्या होगा हमारा बच्चों? खाने का सोडा। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। केक या पकौड़ों के फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किसे कहा जाता है? बताओ कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन हम किसे कहते हैं? तो याद रखना कार्बनिक रसायन कहा जाता है। कार्बन से कार्बनिक, और रसायन शास्त्र में आता है तो रसायन, इससे याद रखना है हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन से संबंधित रसायनों के विशाल समूह को इस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। एकाकी अवस्था, एकाकी अवस्था का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, जो एकदम बिल्कुल सख्त होते हैं, में धातुओं की चालकता का क्या कारण है? इसमें चालकता का क्या कारण है कि मतलब हीट गर्म करो तो इधर से गर्म करो तो इधर भी गर्म हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो सीधी बात है, इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी घूमते रहता है, इधर से उधर चक्कर लगाएगा। तब इसको कुछ बोलोगे तो इसके पास जाके कह देगा, इसको कुछ बोलोगे तो इसके पास जाके कह देगा, एक दूसरे से टकराते रहता है, इसलिए इसका चालकता का कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। प्रकाश के वेग निर्वात में कितना होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों। 10 के पावर 8 जहां पे दिख जाए वही इसका आंसर होगा। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? याद करने वाला क्वेश्चन है, बताओ। तो इसमें रक्त यानी अमीनिया की बीमारी होती है, जिसको हम रक्तल्पा पता हिंदी में कहते हैं, यानी अमीनिया कहते हैं। याद रखना B12 किसे रतौंधी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, खसरा भी नहीं होता है, तो क्या होता है? रक्त
तलपता यानी अमीनिया की बीमारी होती है। B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, यानी जो लाल रक्त कोशिका आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसके लिए B12 क्या है, बहुत ही उत्तरदायी होती है। इसकी कमी से परनीशियम एनीमिया होता है, ये भी याद रखना, यानी अनीमिया होता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर, खाने वाला पाउडर, बेकिंग पाउडर खाने होता है, गधा, बेकिंग पाउडर, हाँ बताओ, बेकिंग का मतलब खाने वाला पाउडर का फॉर्मूला अभी इसके जस्ट पहले मैंने बताया था, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। नियंत्रण और समन्वय का अध्ययन किस प्रणाली से होता है? बताओ जल्दी से। तंत्रिका तंत्र एवं अतः सर्वोय तंत्र, इससे होता है, ये याद रख लेना इस चीजों को, ठीक है ना। क्योंकि मस्तिष्क, तंत्रिका जो होता है वो मस्तिष्क, क्या होता है? मस्तिष्क, ऐसे लिखा था, अरे मस्तिष्क, हाँ तिक्स, मस्तिष्क। और जो हार्मोन्स होता है, अतः स्रवी जो होता है वो हार्मोन्स होता है, क्या होता है? हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रणाली से ही मिलकर शरीर को नियंत्रित करता है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के किस प्रकार संबंधित है? तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है, बिल्कुल याद रखना है। यानी किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी को किस प्रकार संबंधित है? लेंस की क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी, तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला ही होता है पावर, यानी लेंस की पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, 1 क्या होता है? f होता है। एल्यूमिनियम का धातु कर्म किस प्रकार होता है? तो विद्युत अपघटन होता है, क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है, याद। ब्रेन या मस्तिष्क के कौन से भाग को मस्तिष्क का द्वार कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन से भाग को मस्तिष्क द्वार कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क, क्या होगा? अग्र, द्वार का मतलब अग्र, ऐसे याद रखना, तो उसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। यानी संवेदी सूचनाओं को सही जगह भेजने का काम यही भाग करता है। हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? सीधी सी बात है, इसमें जो होगा कार्बन की मात्रा में भी अंतर है। हीरा में 4 कार्बन से घिरा होता है, 3 से, ग्रेफाइट में 3 कार्बन से घिरा होता है। हीरा 4 कार्बन 4 बंध से घिरा होता है, इसलिए इसमें बिजली पास होती है ग्रेफाइट में, इसलिए हीरा में बिजली पास नहीं होती। संरचना में भी बदलाव होता है, घनत्व में भी होता है, इसलिए ये सही होगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? बताओ जल्दी से। लवण और जल बनता है, क्या बनता है? लवण को सॉल्ट यानी नमक भी कहते हैं, यानी कि लवण और जल बनता है, ठीक है, याद रखना है। इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं, उदासीनीकरण भी कहा जाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेत्र गोलक यानी आई बॉल का आकार बनाए रखने वाली परत क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्क्लेरा होता है, याद रखना क्या होता है? स्क्लेरा, जिसको स्क्लेरा कहते हैं। ये आंख की सबसे बाहरी सफेद भाग है जो बहुत सख्त होता है और आंख की रक्षा करता है, ये नेत्र गोलक। अनुवांशिकता के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? इसमें बताओ, अनुवांशिकता के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो जीन का, यानी अनुवांशिकता है कि पापा मम्मी से तुम्हारे पास कुछ चीजें आई, उसके पास कुछ तुम्हारे बेटे बेटियों में जाएगी, तुम्हारे पोते पोतियों में जाएगी, फिर तुम्हारे और पोते पोतियों में जाएगी। तो ये अनुवांशिकता का नियम है, उसको जीन का नियम भी कहते हैं, जो हमारी जीन्स बोलता है तुम्हारे पूर्वज के जीन्स का ही असर है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? बताओ जल्दी से। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, क्या होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? जब फ्यूज लगा हुआ रहता है, इसमें एक छोटा सा एक पतला वायर क्रोम लगा होता है, इधर से तेज बिजली आती है बहुत हाई, तो ये वायर टूट जाता है, गल के टूट जाता है और आगे बिजली प्रवाहित होने, विद्युत प्रवाहित होने नहीं देता है, तो ऊष्मीय प्रभाव ही होता है। बोतल के ढक्कन को खोलने में कठिनाई क्यों होती है? बताओ जल्दी से। वायुमंडलीय दाब के कारण, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के कारण, याद रखना। इथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताओ जल्दी से। इथेनॉल का उपयोग
पेय पदार्थ के लिए भी किया जाता है, दवा के रूप में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है, यानी कि सारे चीजों में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। पौधों में जल और खनिजों का संवहन किसके द्वारा होता है, बताओ जल्दी से। अरे जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम। जाइलम के द्वारा होता है संवहन, यानी कि पौधों में जल और खनिज जो ऊपर जाते हैं, पत्तियों में जाते हैं, डालियों में जाते हैं, वो किसके द्वारा जाते हैं? जाइलम के द्वारा जाते हैं, ठीक है ना। और पानी जो होता है फ्लेवम से बहता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है, बताओ। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है? तो गहरे गड्ढों में दफनाकर। रेडियोधर्मी का अपशिष्ट का निपटान खुले में फेंक कर नहीं, नदी में बहाकर नहीं, हाँ सुरक्षित सीलित बर्तनों में गहरे गड्ढों में दफनाकर किया जाता है। इससे निकलने वाला हानिकारक विकिरण जमीन के अंदर ही रहता है और वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। प्रकाश के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किससे गुजरता है? सीधी रेखा से गुजरता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा से गुजरता है, वक्र रेखा से गुजरता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा से गुजरता है। जीवधारियों में जनन क्यों आवश्यक है? जनन का मतलब समझ ही रहे हो ना, उसका बेटा बेटी जो होता है वृद्धि के लिए, जाति को बनाए रखने के लिए नहीं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं, भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं, क्या होगा? अरे हाँ यही होगा, सॉरी, जाति को बनाए रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्या होगा? जाति को बनाए रखने के लिए। बिना जनन के कोई भी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। अरे प्रजाति होगा, जाति नहीं होगा, प्रजाति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका सूत्र होता है, का आम नाम क्या है? एसिटिक एसिड का आम नाम बताओ जल्दी से। तो सिरका होता है। क्या होता है? सिरका होता है, जिसको विगानेर भी विनागर भी, विनेगार भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विनेगर कहते हैं, विनेगर। सिरके में लगभग 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कितना परसेंट? 5 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंच विंडो का सिद्धांत किस पर आधारित है? जल्दी से बताओ। फ्रेंच विंडो का आधार जो है, वो सिद्धांत जो है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये है, ठीक है ना। इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी परावर्तन पे है। याद रखना, फ्रेंच विंडो जहां भी आएगा तो परावर्तन याद रखना। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो होता है वो जनरेटर यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे विद्युत जनित्र यानी जनरेटर काम करता है। जीवाश्म क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। विलुप्त जीवों के जो अवशेष हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारा जीवाश्म कहलाते हैं। हजारों सालों तक जमीन में दबे रहने वाले जीवों की हड्डियों या छाप, वही जीवाश्म कहलाता है। लोहे के नाखून को तांबे सल्फेट में विलयन में डालने पर क्या होता है? अरे गधा, जैसे लोहे का जो नाखून होता है, नाखून का मतलब छोटा छोटा, को तांबे के सल्फेट में डालने पर क्या होता है? तांबा का विस्थापन होता है। क्या होगा? तांबा का विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि लोहा जो होता है तांबे से अधिक क्रियाशील है। लोहा जो है तांबे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो होता है इसका विस्थापन हो जाता है और लोहा दूसरे के साइड चला जाता है क्रिया, इसलिए इसे CuSO4 से तांबे से बाहर निकाल देता है। विलयन का रंग नीला और हल्का हरा हो जाता है। ये भी याद रखना, जो विलयन का रंग है वो हरा और नीला हो जाता है। ये पूछता है कभी कभी। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? तो XY द्वारा होता है। XY गुणसूत्र द्वारा होता है। टॉर्च की बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो रासायनिक से प्रकाश या ऊष्मा? रासायनिक से। अरे गधा, जैसे टॉर्च में बैटरी लगा हुआ है, रासायनिक ऊर्जा से बना हुआ है, और जब हम टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा हो जाता है, या ये गर्म हो जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही खतरनाक गैस होता है, जो कि हमारे ओजोन परत को बर्बाद कर रहा है। जो AC फ्रिज से निकलता है, वो बोलता है उसका उपयोग किस में होता है? तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में होता है, इसलिए बहुत ही खतरनाक गैसें होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
यह ठंडी करने वाली गैस है। सीएफसी क्या है? ये ठंडी करने वाली एक गैस होती है, ठीक है। लेकिन ओजोन परत को छेदने का भी काम यही करती है। साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक, इसको हिंदी में डिटर्जेंट कहते हैं, अपमार्जक, डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है? साबुन कठोर पानी में काम नहीं करता, अब जो अपमार्जक होता है वो कठोर पानी में काम करता है, साबुन प्राकृतिक होता है। तो ये क्या होगा? ये सारी चीजें होती है इसमें, मेरे बच्चों याद रखना। डिटर्जेंट जो होता है, अपमार्जक कठोर पानी में भी अच्छा झाग देता है लेकिन साबुन नहीं देता है, इसलिए जो डिटर्जेंट होता है, सर्फ होता है, उसको कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, अपमार्जक कहते हैं। पादपों में जनन के लिए अलैंगिक जनन का एक उदाहरण देखो। लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में एक मेल और फीमेल का होना जरूरी है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिंगल भी जनन कर सकता है। तो इसमें कौन सा एक उदाहरण है बताओ जल्दी से? तो कलमीकरण होता है। क्या होता है इसमें? कलमीकरण होता है, जिसको ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं, याद रखना चाहिए। ये सब नहीं होता है, ये सब लैंगिक जनन है। दूरबीन का अभिदृश्य लेंस कैसा होता है? जो उसका लेंस होता है दूरबीन का, वो उत्तल लेंस होता है, याद रखना। गैल्वेनाइज्ड लोहे में किस धातु की परत चढ़ी होती है? जिसके ऊपर परत चढ़ाते हैं जो जंग अंग नहीं लगता है, तो याद रखना वो किसकी चढ़ाते हैं? जस्ता, जिंक की परत को चढ़ाया जाता। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। मानव में श्वसन गैस ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन हमेशा हेमोग्लोबिन होता है जो खून में पाया जाता है, तो ये क्या करता है? खून में हेमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन को लेता पहुंचाता है। चलो भाई फिर लाने चलते हैं ऑक्सीजन, फिर पहुंचाएगा, फिर जाएगा। इसका काम ही है कि ऑक्सीजन को पहनाएगा। ये थकेगा नहीं, थकेगा तो इसका तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। हीरे की चमक का कारण क्या है? बताओ। हीरे की चमक का कारण क्या है? अरे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी उसी के अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश हीरे में घुसने के बाद बाहर निकलने से कई बार अंदर ही परिवर्तित होता है, इसलिए इसमें चमक होती है। विद्युत चालकता की एस आई मात्रक, एस आई इकाई क्या है? तो सीमेंस है। क्या है? विद्युत चालकता की एस आई इकाई क्या है? सीमेंस है। यह प्रतिरोध का उल्टा होता है। सीमेंस जो होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। शरीर का वह हिस्सा जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, वो क्या होता है? तो पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क होता है, सेरिबेलम भी इसे कहते हैं, कि वही हिस्सा होता है जो संतुलन बनाए में काम करता है। साइकिल चलाना या सीधे रेखा में चलना, ये सब कौन करता है? पश्च मस्तिष्क करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने वाला रसायन कौन सा है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला KOH होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में पत्तियों से CO2 हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साइटोप्लाज्म में ऊर्जा का उत्पादन केंद्र क्या है? यानी साइटोप्लाज्म में ऊर्जा का उत्पादन केंद्र क्या होता है? कहां से ऊर्जा बनती है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस है, इसी से एटीपी बनता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? अरे विद्युत मोटर में जब हम मोटर चलाते हैं तो इससे कौन सी ऊर्जा बाहर निकलेगी? तो विद्युत जो मशीन चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चों, यह बिजली लेकर पंखे या चक्की को घुमाने का काम करती है, उसीलिए इसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। समस्थायिक अवस्था में कौन सा गुण नहीं बदलता? समस्थायिक अवस्था में कौन सा गुण नहीं बदलता? तो उसमें आकार नहीं बदलते हैं। क्या नहीं बदलता? भौतिक गुणों में बदलाव संभव है, पर आंतरिक द्रव्यमान वितरण बदलता है। धातुओं की चमक को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। तो धात्विक चमक कहा जाता है, लस्टर कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। पौधों में
IAA जिसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है बताओ पौधों में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि संवर्धक है। क्या है, वृद्धि संवर्धक है पौधों में। IAA जो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड वृद्धि संवर्धक है। बिजली के मीटर में किस सिद्धांत का उपयोग होता है बताओ। बिजली के मीटर में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो चुंबकीय प्रभाव का उसमें उपयोग होता है। भूकंप अर्थ क्यों का मुख्य कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है बताओ जल्दी से। तो प्लेट टेक्टोनिक्स ये सही है, ज्वालामुखी विस्फोट भी सही है, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी सही है। तो ये सारी किस चीजें आंसर सही है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है बताओ जल्दी से। तो ये सभी हो जाएगा, उद्योग जनित, कृषि रसायन, घरेलू कचरा। तो ये सारे के सारे जल प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है बताओ जल्दी से। विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो वोल्ट होता है। विभव जहां भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। किरण पुंज आकृति में उत्तल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जब फोकस से गुजरती है तो कैसे जाती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि सीधे बिना विचलित हुए चली जाती है। क्या यही आंसर होगा। तो हाँ, यह लेंस के अपवर्तन का बुनियादी नियम है, सीधे बिना विचलित हुए चली जाएगी। एल्कोहल शराब में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्यात्मक समूह क्रमशः क्या है, इसमें से बताओ। एल्कोहल OH, याद रखना एल्कोहल क्या होता है OH। और कार्बन की जब बात आती है तो C उसमें आएगा। तो देखो OH के साथ C किस में है, तो दोनों में है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है, तो एसिड जो होता है तो डबल डबल O होता है एसिड में, याद रखना। नेफ्रॉन किस अंग का कार्यात्मक इकाई है। तो किस यंग ये है नेफ्रॉन जो है वो किसका है। तो गुर्दा का है। किसका है, किडनी का है नेफ्रॉन। यह रक्त को छानने और मूत्र बनाने का काम जो है वो नेफ्रॉन ही करता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों में, मोटरबाइक में, मोटरसाइकिल में, ये सब के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो उसकी प्रतिशत क्या है। तो 78% है। ये 21% ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ये क्या है, ऑक्सीजन 21%, अब बाकी अदर गैस है। खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है बताओ। अरे नवनीकरणीय, यानी ये खत्म हो गया तो फिर नहीं आएगा। जलीय अपघटन की विधि कौन सा धातु निष्कर्षित करती है बताओ जल्दी से। तो एल्युमिनियम करती है जलीय अपघटन, याद रखना। मनुष्य के दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है। तो इनेमल होता है, इनेमल, इनेमल। रैखिक गति के में वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, क्या होगा, नहीं होता है। रैखिक गति जब सीधा चलेगा तो क्या वेग में परिवर्तन होगा, सीधा में नहीं होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। साबुन बनाने की साबुनीकरण, याद रखना है। प्रकाश वर्ष क्या है। तो दूरी की इकाई नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तारों और गैलेक्सी के बीच की अत्यधिक दूरी नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। खमीर का जनन किस विधि से होता है। तो खमीर का जनन जो है मुकुलन से होता है। किससे होता है, मुकुलन से होता है। बायोमास का मुख्य स्रोत क्या है। तो पशु अपशिष्ट भी है, फसल भी है, वनस्पति कचरा भी है। सारे के सारे बायोमास, खेती और पशुओं से मिलने वाला हर जैविक कचरा बायोमास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो भाई जे टॉमसन साहब ने की थी, ठीक है ना। इन्होंने 1897 में कैथोड किरणों का प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। 1897, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि तुम लोगों के बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। मैं बता रहा हूं कि इसको बार बार देखो, अगर जो नहीं एक बार में पता चला है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।